नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुत्रेजा। चुनावी बिसात बीत चुकी है। परसों मतदान होना है, चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, लेकिन भ्रामक प्रचार जारी है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, वोट बटोरने के लिए काफ़ी भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। आपसे अपील है कि आप भ्रामकता की ओर ध्यान ना दें। अपना सूझबूझ से, अपने दिमाग से, अपने दिल की आवाज़ सुनकर, दिमाग की आवाज़ सुन करके अपने मत का प्रयोग जरूर करें। मतदान अवश्य करना चाहिए। हमारे साथ पूनम सागवान जी हैं, वरिष्ठ एडवोकेट भी है, पंजाबी समाज की बेटी भी है, साथ ही पूर्णचंद आज़ाद भी हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह की बिसात बिछी हुई है फिलहाल, क्या स्थिति है भिवानी में और क्या चल रहा है फिलहाल। झूठा से भ्रामक प्रचार हो रहे थे, क्योंकि पूनम सागवान जी एक एडवोकेट भी है, वो हमें बताएंगे भी सही कि भ्रामक प्रचारों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। पूनम सागवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुरुआती दौर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगी आप अगर कोई भ्रामक प्रचार करता है, कैंडिडेट है, चुनाव है, 5 साल के बाद आता है, तो इस तरह के प्रचार भी चलते हैं, तो भ्रामक प्रचार पर जनता ध्यान ना दे, किस तरह से कहना चाहेंगे क्या? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के मार्फत अपने भिवानी शहरवासियों को प्रणाम करती हूँ। आपने भ्रामक प्रचार के बारे में मेरे से पूछा। अभी मैं 2 दिन पहले पंजाबी समुदाय के कुछ लोगों ने प्रेस को एड्रेस किया, जैसे हमारे बार के सीनियर एडवोकेट श्री सोहनलाल जी मक्कर, अविनाश सरदाना जी थे, दर्शन लीडर जी थे, गाबा जी थे। मैंने कल रात को जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, जब उसको सुना तो मैं सुन के समझ रही थी। एज ए सीनियर एडवोकेट मैं सरदाना जी का, मक्कर जी का, अपने जो ये गाबा जी हैं, मीटर जी हैं, अपनापन रखती हूँ, सम्मान करती हूँ। पर जहाँ राजनीति की बात आ जाती है, वहाँ एक आदमी झूठ बोले तो वहाँ सम्मान जाता रहता है। मैं उनके शब्द जब सुने, उनकी बात जब मैंने सुनी, तो मेरे से रहा नहीं गया कि मैं बताऊं कि सच्चाई क्या है। और भिवानी शहर के लोगों से भी अपील करूंगी कि अब इलेक्शन परसों होने जा रहे हैं, यहाँ बहुत लोग रंग बदल बदल के मीठे मीठे अच्छे शब्द चुन के आपको कहने आएंगे। आपने सिर्फ उनके शब्दों को नहीं सुनना, आपने उनका एक्ट एंड कंडक्ट पास्ट देखना है। मैं अक्सर बहुत बार जब मैं आर्गुमेंट करती हूँ या जनरल चर्चा करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ए पर्सन कैन टेल लाई, बट एक्ट एंड कंडक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑलवेज टेल द ट्रूथ। सोमलाल मक्कर जी, अविनाश सरदाना जी, जो इनके साथ बाकी लोग थे, मैं इनको पंजाबी समाज का स्वयंभू नेता कहती हूँ। स्वयंभू का मतलब है कि खुद में अपने आप नेता बने हुए हैं। पंजाबी समाज इनकी हरकतों को देखकर इन्हें आज के दिन नेता नहीं मानता। मैं जो भी बात कह रही हूँ उसके पीछे सॉलिड वजह। इलेक्शन में मैं ना तो CPM से हूँ, ना मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, मैं न्यूट्रल रहती हूँ। पर फिर भी जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि भिवानी शहर से मुझे मोहब्बत है और भिवानी शहर के लोगों से मोहब्बत है। इस 10 साल के भाजपा के राज में उसने जो बदहाली कर दी है, उसको देखते हुए मैं एक्टिव हुई और लोगों से मैं रिक्वेस्ट करने के लिए घूमने लगी। मैं कृष्णा कॉलोनी, कच्ची कॉलोनी, तेलीवाड़ा, क्योंकि मैं पंजाबी समाज की बेटी हूँ और मैं पंजाबी समाज के लोगों से मिली। एक तो शहर की बदहाली और दूसरा इस बिरादरी के लोगों की बदहाली, क्योंकि इनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। कोई काम हो तो ये जाकर किसको कहें, इनको समझ नहीं आता। मैंने पहले भी इनको बहुत जागरूक करने की कोशिश किया और टाइम टू टाइम इनको प्रोटेक्ट किया। मुझे दुख तब हुआ जब इन्होंने झूठे जुमले फेंके। मक्कर साहब ने ये कहा कि हमारे पंजाबी समाज ने फैसला किया
और एक शब्द बोला आइडियोलॉजी, आदर्शों की बात की, और कहा कि सैकड़ों लोग बैठे हैं। दिखाया क्यों सैकड़ों लोग बैठे हैं? कौन सी आइडियोलॉजी की बात करते हो मक्कर साहब? आपकी तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मैं प्रेस के मार्फत कह रही हूँ। आप पहले कहाँ थे? जनता पार्टी में, फिर कहाँ आए? कांग्रेस पार्टी में, फिर कहाँ आए? भारतीय जनता पार्टी में। आपने कहा, आप अपने वर्ड्स से अपने आप को खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने कहा कि हमने एक समाज की मीटिंग की, उस लंबे चक्कर में नहीं पढ़ना चाहूंगी मैं मीटिंग क्या थी सारा। हम चाहते थे किसी नेशनल लेवल की पार्टी की टिकट मिल जाए। तो आपका जो आपने कहा 75 साल से हम आए, हम जनसंघ से थे, भाजपा पार्टी से थे, सब कुछ था और जुड़ा हुआ है हमारा समाज। तो फिर आप कांग्रेस पार्टी, नेशनल पार्टी की टिकट की किस लिए उम्मीद कर रहे थे? बड़ा अजीब लगा। आपके आदर्श, कौन से आदर्शों की बात करते हो? कौन से पंजाबी समाज की बात करते हो? मैं जो वहां बैठे थे ना प्रेस में, हर एक से एक सवाल करना चाहती हूँ। जो मैं सवाल करूं, अगर मेरे सवाल गलत हों तो मैं यहाँ शहर में किसी न किसी चौराहे पे घूमती नजर आ जाऊंगी और मुझे पकड़ कर पूछ लेना पूनम साहब तुमने कैसे कहा। आपने आज तक मक्कर साहब पंजाबी समाज के लिए क्या किया है, मुझे जरा बताने का कष्ट करेंगे। कुछ किया? आपने अभी घनश्याम जी भाजपा के जो एमएलए हैं, आपने एक पंजाबी धर्मशाला की जगह लेने के लिए एफर्ट्स किए। मुझे पूरनचंद आजाद और लोगों ने बताया। आपकी क्या कदर है? जब आप मुख्यमंत्री से मिलने गए तो आपसे मुख्यमंत्री पीछे से चले गए, मिले ही नहीं। फिर फोन आया कि डीसी साहब से मिलो, डीसी साहब ने कहा एडीसी साहब से मिलो। आप एडीसी साहब से मिलने गए तो एडीसी साहब ने कहा सब लोग बाहर जाओ, एक ही बंदा रहेगा वही बात करे। अरे आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप एडीसी को ये कहें, ये आप जो है पब्लिक सर्वेंट और ये पब्लिक ऑफिस है, आपने हमें कैसे कह दिया? हम जनता के समाज के नुमाइंदे, आपने कैसे कह दिया बाहर जाओ? आपकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ी। आप अपने अब तो एमएलए के इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। आप मीटिंग में कहने लगे कि हम अपना खड़ा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कौन सी आइडियोलॉजी की बात करते हो? विनोद चावला जी, मुझे याद आता है जब से नंदलाल चावला जी की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, अब इस दुनिया में नहीं है, जब से उनको वो शहीद हुए उसके बाद ये विनोद चावला जी अपने फादर के नाम का एक चौक बनवाना चाहते थे या उनका कोई स्मारक हो जाए। आज तक भाजपा के राज में और भाजपा पार्टी का ही वो पता, क्या वो अपने पापा के नाम से बनवाता? मुझे ये बताया विनोद चावला कि उसने समाज के लिए क्या किया। समाज को जागृत करने के लिए अपने अपने मंच का नाम रखा, जागृति मंच। कौन सा? आप तो अपने आप को भी जागृत नहीं कर पाए, कौन सी समाज की बात करते हो? आपने कभी किया इस समाज में? जब जब पंजाबी समाज के ऊपर मुसीबत आई, मुझे बताओ कौन सा पंजाबी समुदाय का आपके नेताओं में से वहां आया? मैं आपको प्रेस की मार्फत बताना चाहती हूँ, तेलीवाड़ा में संजय नाम के लड़के ने सुसाइड कर लिया था, उनका मकान था। लाल चावला जी वहाँ पार्षद थे और भी पंजाबी समुदाय के लोग थे। कुछ बैड एलिमेंट्स उनके मकान पर कब्जा करने आए थे, एक भी पंजाबी उसकी मदद के लिए नहीं आया था। ये मक्कर साहब, सरदाना साहब और ये जितने लोग स्वयं गुण नेता है, इनको स्वयं ये भी नहीं आए थे। मैंने प्रोटेक्ट किया था। मेरे साथ ये घंटाघर वाले सुभाष नेता जी ना, ये और एक नंदलाल जी गांधी वहाँ गए, नहीं आए। राय की हट्टी वालों की दुकान पे कब्जा करना चाहते थे, हमने किया। यहाँ भारत शू वाले थे, मेरे पास आए, बोले एक बदमाश आदमी उनसे 10,000 मत नहीं मांगता। मैंने कहा लाओ दरखास्त। बोले दरखास्त नहीं देगा, हमें मार देगा। उसने रेलवे स्टेशन पे मर्डर किया। अरे तुम दरखास्त नहीं दोगे तो क्या मैं दरखास्त दूंगी? फिर मैंने सोचा हो ये बेचारे डरे हुए ऐसे हैं, तो मैंने पूरे व्यापारी वर्ग की फांसी गेट पे मीटिंग बुलवाई। उस बदमाश का जो भी करना था मैंने इलाज करवा। कृष्णा कॉलोनी में वैष्णो मंदिर है, वो मंदिर की जगह पे कब्जा करना चाहते थे। लाल बहन जी आज भी जिंदा है, वो बैठी है, उसका फोन आया इन लोगों का और मैंने अजय भाई साहब को कह के फ्री जगह दिलवाई। उन पे कब्जा नहीं हो गया। पंजाबी समाज के अलावा सैनी समुदाय के लोगों के 8 एकड़ पे प्रॉपर्टी डीलर कब्जा करना चाहते थे, जहाँ मंदिर है, वो भी मैंने उनको बचवाया। मित्तल सागर वाले कुछ लोगों ने उनकी दुकान पर कब्जा करना चाहा, तो मैं हमेशा लोगों को प्रोटेक्ट करने आई और पंजाबी लोगों से मुझे खास आगे हुई। जब जब मुझे लगता है कि कोई पंजाबी समुदाय का लोग मुसीबत में है या कोई बैड एलिमेंट उनको परेशान कर लेता है, तो मैं बिल्कुल बॉदर नहीं करती कि मेरे को गोली का मारेंगे या मेरे ऊपर अटैक करेंगे। तो लोगों की तकलीफ का एहसास नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गटर का पानी आ रहा है। आपको शहर के लोगों की सोचनी चाहिए, अपने समाज की सोचनी चाहिए।
हमने एक बात कही, आप लोग पंजाबी समाज की धर्मशाला की जगह नहीं ले पाए, पर हम इस प्रेस के मार्फत भी कहते हैं, पहले भी कहते हैं कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ गई, अपने समाज के मोटे जो लोगों को, कम से कम इन स्वयंभू नोटों से मैं बात नहीं करूँ, उनको साथ लेकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या जो भी मुख्यमंत्री होगा उनसे मिलेंगे और उनको कहेंगे हमारे समाज के धर्मशाला के लिए आप जगह दें। और मुझे पक्का विश्वास है कि वो जगह जरूर और पक्का मिलेगी। गुंजन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इन बातों सारे मामले को लेकर के, क्योंकि आप भी भिवानी शहर के वरिष्ठ नेता भी हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो कहते आपको और इस भिवानी शहर के जितने भी जनता ने जनार्दन है, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। आज इन्होंने मुझे मौका दिया अपने इस स्थान पर अपनी बात रखने का। तो मैं अब इस जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है इसमें पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ हमारे समाज की जो 80-80 साल के व्यक्ति हैं, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ और मेरे वो बड़े भाई हैं। ऐसी बातें सुनकर झूठ की मुझे शर्म आती है इस बात से कि मैं देख रहा हूँ कि शहर क्या कह रहा है, हमारे समाज के प्रति उनकी भावना क्या है। हमारा समाज जुझारू है, काम करने वाला है, मेहनत कश है, मेहनत करके खाने वाला है, लेकिन इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हमारी समाज की मट्टी खराब की है। हमें इन्होंने देखा जाए तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। बेशर्मी से हम बेशक हम कुछ भी बोल दें, लेकिन मैं आपको एक बात फिर कह दूं कि आज इलेक्शन का माहौल है, परसों इलेक्शन खत्म हो जाना है और फिर आपस में देखो समाज में आदमी है, अच्छा होता है, घर के बच्चे अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। मतलब भाईचारा जो है वो रखना चाहिए, रखना चाहिए, कोई बात नहीं। इलेक्शन किसके लिए क्यों लड़ाई लड़ी है? अपना मांगो, वोट मांगो, किसके साथ हो आप उसके लिए वोट मांगो, लेकिन जो जायज बात, जो शहर के लोग त्राही कर रहे हैं, कल तक आप मीटिंग में त्राही कर रहे थे, हाय हम मर गए, हमारा काम नहीं होता, हमारी बेइज्जती होगी, हमारी उसने बेइज्जती कर दी, हमारी एमएलए नहीं सुनता हमारी। आज यार तुम वहाँ जाके नारे लगाते हो, शर्म मेरे को आ रही है, नारे आप लगाते हो, आप कहते हो कि ये समाज सारे समाज ने समर्थन कहाँ कैसे कर दिया समाज ने? समाज में आप ही 4 आदमी हो क्या, और भी कोई है शहर में? आपने सुन ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुन ली फिर विनोद जी ने क्या कहा, हम क्या कह रहे हैं, तो हम समाज का हिस्सा नहीं है और हमें नहीं लगाते, सिर्फ आप ही समाज हैं। तो इसलिए मेरी आपसे मुझे बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो बात कहें जरा सोच समझ के कहें कि उम्र ही ऐसी अपनी, किसी को गलत बात ना कहना ना सुनना। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि जो जिसकी मदद कर रहा है, देखो जहाँ से जो विधायक ठीक नहीं है, जो विधायक हमें तंग कर रहा है, पानी तक हमें पिला नहीं सकता, तो आप बताओ फिर आप उसके पीछे लग के घर बैठ जाओ चुपचाप। नहीं मन करता और किसी के साथ लगने का तो कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन फिर आप उसी ठर्रे पे हो। मुझे लगता है कि शायद आपको मनोहर लाल जी खट्टर आके विश्वास दिला गए हैं कि किसी न किसी व्यक्ति को किसी स्टेट का राज्यपाल बनाएंगे, जब जाके आप ये काम करें। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज जो चुनावी चर्चा हुई है उसके अंदर जिस प्रकार से बताया गया कि भ्रामक प्रचारों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, व्यक्ति को मत का प्रयोग अपने मन से और अपने हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है और हमें अपने अधिकार का जरूर पालन करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।